पिहोवा शिवसेना हिंदुस्तान के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन गुप्ता पिहोवा के किसान रेस्ट हाउस पहुंचे, जहां पवन गुप्ता द्वारा नूह मेवात में हुई यात्रा पर हमले को लेकर कड़ी निंदा करते हुए दोबारा से नूह में 24 अगस्त को यात्रा लेकर जाने की बात कही। वहीं पवन गुप्ता द्वारा पटियाला से होते हुए पिहोवा से हिंदू संगठनों के साथ नूह में पहुंचने को कहा। प्राइमरी के न्यूज के लिए कुलवंत सिंह, पिहोवा, हरियाणा। पिछले दिनी जो मेवात में और नूह में और जो जिहादी ताकतें थी, जिन्होंने जिस प्रकार से ब्रजमंडल यात्रा पे हमला किया, उसकी शिवसेना हिंदुस्तान कड़ी निंदा करती है। हमने पहले दिन ही ये मांग की थी कि जिन्होंने इस प्रकार से घिनौनी हरकत करने की कोशिश की है, क्योंकि जो हमारे हिंदू भाई वहाँ पे गए थे वो किसी तकरार और दंगे के लिए नहीं गए थे, वो केवल और केवल भगवान शिव जी के प्रति आस्था से प्रेरित होकर उनके प्रति श्रद्धा भावना से गए थे। और इन्होंने जिस प्रकार पाकिस्तान की सोची समझी साजिश के तहत हमारे निहत्थे हिंदू भाइयों पे हमला किया, वो बहुत ही घिनौनी साजिश थी। और इसके खिलाफ सरकार को, खास करके केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि अगर इन्हें नकेल नहीं कसी गई और जिस प्रकार से इन्होंने हिंदुस्तान की धरती पे बहुसंख्यक हिंदुओं के धार्मिक भावनाओं को कुचलते हुए जिस प्रकार से हथियारबंद होकर हमला किया, सबसे बड़ी हैरानगी की बात है कि आम हिंदू समाज जो वहाँ श्रद्धा व्यक्त करने गया था उसके ऊपर हमले तो किए ही गए, लेकिन जब उस दंगे को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस की हथियारबंद टुकड़ियाँ जब गई, उनको भी इन दंगाइयों ने, जिहादी मुस्लिम ताकतों ने आगे बढ़ने से रोक दिया, जिसके कारण सरकार को एयरलिफ्ट करके सुरक्षा बलों को वहां उतारना पड़ा और निर्दोष हिंदू भाई बहनों को बचाने का प्रयास करना पड़ा। ये सबसे घृणित कार्य था कि हथियारबंद सिक्योरिटी फोर्सेस को भी जाने से रोकने की हिमाकत की गई। और मैंने पहली बार पंजाब से ही मांग की थी कि इनको सबक सिखाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ के स्टाइल पे कार्रवाई होनी चाहिए, और कुछ कार्रवाई हुई भी, पर वो उतने से संतुष्टि नहीं है। ये जितने भी दंगाई थे, इनको भी उत्तर प्रदेश की तरह ही उत्तर प्रदेश की सरकार जिस तरह दंगाइयों से पेश आती है, जिस तरह दंगाइयों से उनकी प्रॉपर्टी में से ही बेच करके और वो जो नुकसान किया होता है वो पूरा करते, उस प्रकार से काम होना चाहिए। और दूसरी मेरी हरियाणा सरकार से मांग है कि ब्रजमंडल यात्रा पूरी सुरक्षा, शांति, सद्भावना के माहौल में दोबारा से विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में निकाली जानी चाहिए, ताकि किसी भी दंगाई को ये इस तरह का हौसला ना हो कि वो हिंदू धार्मिक त्योहारों पे खलल डाल सके, उनको रोक सके। शिवसेना हिंदुस्तान ने आज मीटिंग करके ये भी फैसला किया है कि हरियाणा सरकार को इन दंगाइयों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। और मैंने केंद्र सरकार से भी हमारी मांग है कि विशेष करके ऐसी एजेंसी से जांच कराए जिनके ऊपर हरियाणा का कोई प्रभाव ना हो। वहाँ के एसएसपी, पुलिस प्रशासन ढांचे में भी फेरबदल होना चाहिए। और जो अमित शाह जी हैं, हमारे देश के गृह मंत्री, उनसे हमारी अपील है कि खास करके मेवात और नूह के मामले को सीधा केंद्रीय गृह मंत्रालय देखे, ताकि सच्चाई जो है बाहर आ जाए और जो दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। शिवसेना हिंदुस्तान ने यह भी फैसला किया है कि 24 तारीख को यानी वीरवार को शिवसेना हिंदुस्तान हरियाणा प्रदेश का प्रतिनिधि मंडल और शिवसेना हिंदुस्तान का केंद्रीय प्रतिनिधि मंडल अन्य हिंदू संगठनों के सहयोग से हम मेवात और नूह में अपने हिंदू भाइयों से मुलाकात करेंगे। उन परिवारों को जाकर के मिलेंगे जहां पे जिनके लाल इस धार्मिक यात्रा में शहीदी प्राप्त कर गए, और हम उन हिंदू भाइयों से भी मुलाकात करने का प्रयास करेंगे जिनकी संपत्तियां लूट ली गई, जिनके दंगे में जिनकी प्रॉपर्टियां जला दी गई। उन परिवारों से मिल करके उनके दुख में शरीक होंगे, उनके जो तकलीफ है वो समझेंगे। और उसके बाद शिवसेना हिंदुस्तान का प्रतिनिधि मंडल देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से भी मुलाकात करने का